वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम करेंगे राजस्थान के अंदर जो पीटीटी का पेपर हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ यहाँ पे कितनी जा सकती है। अगर आप लोगों ने पीटीटी का पेपर दिया या फिर आप बीएड करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोग आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से कैंडिडेट के रिस्पॉन्स निकले थे, कैंडिडेट से पूछा गया था कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने गलत है और कितने क्वेश्चन इसमें सही है। अब की बार थोड़ा चीज़ें आसान हो गई है। आसान इसलिए क्योंकि अब की बार हमको अब पेपर दे दिया गया। पहले क्या था, पेपर नहीं दिया जाता था, तो इस हिसाब से उसमें थोड़ा अनुमान लगाना सही नहीं रहता था। लेकिन अब क्या, पेपर हमको दे दिया जाता है, तो फिर है क्या कि हमें अनुमान लगाना थोड़ा सा आसान रहता है। हम क्वेश्चन यहाँ पे मैच कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे नंबर इस चीज़ के बीच में रह रहे हैं। तो यहाँ पे उसी बेसिस में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पे कितनी जा सकती है। अब पेपर इसका आप लोग जानते हैं कि 21 मई को सिंगल शिफ्ट के अंदर इसका पेपर हुआ था 11 से 2 के बीच में। और अब की बार एग्ज़ाम किसने करवाया था, जो गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा की है, उसने इसका पेपर करवाया था। इसमें 2 साल और 4 साल वाले दोनों ही हैं। और इसमें 600 अंक का पेपर था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। हालांकि पहले कहा था कि नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन बाद में कहा फिर से नोटिस निकाल के कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ सही है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से होता क्या कि बहुत ही कम कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, नए के बराबर कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। क्योंकि फिर यह क्या करना पड़ता है, फिर एकदम मेरिट है वो एकदम डाउन करनी पड़ती, तब यहाँ पे सिलेक्शन होता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग हटा के कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अच्छा काम ही यहाँ पे किया है। अब हम यहाँ पे जो सीधे अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितनी कट ऑफ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 साल के कोर्स के लिए, कि 2 साल के कोर्स वाला होता है जिसमें क्या है, कैंडिडेट ने पहले से ही बीएससी बीए वगैरह यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री पहले ही कर ली है, फिर बाद में वो पीटीटी करना चाह रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ है देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं साइंस के बारे में। तो साइंस के सब्जेक्ट की हालांकि सीट थोड़ी कम होती है, तो सीट कम होने की वजह से उसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा चली जाती है। और ये भी मान ले सकते हैं कि साइंस वाले कैंडिडेट थोड़े ठीक ठाक होते हैं पढ़ने में, तो थोड़े यहाँ पे नंबर भी उनके अच्छे होते हैं। बाकी ऐसा भी हम नहीं बोल सकते कि जो आर्ट्स वाले सब स्टूडेंट है वो पढ़ने में ठीक नहीं होते, बस थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ मानने की होती है। अब देखते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की अगर आप मेल कैंडिडेट है और आपके 350 प्लस नंबर है, 350 प्लस नंबर है, तब सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ें हैं ये बता रहा हूँ, ये एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, आप इसको एकदम ऐसा नहीं मान सकते कि ये एकदम फाइनल यही है नंबर। आप इसमें +-5 ऐड कर लेना, या तो इस पे हो सकता है कि 345 जाए या फिर हो सकता है 355 जाए। इसकी इसी के आसपास घूमने रहने वाली है, इससे ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 330 चली जाए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बस +-5 आप लोग यहाँ पे करके चल लेना। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो फीमेल में अगर आपके 330 335 के अगर आसपास है तो आपका यहाँ पे निश्चित ही सिलेक्शन है। इससे अगर ज़्यादा आपका नंबर है तो आपका एकदम फाइनल सिलेक्शन है। इससे कम वाले में यहाँ पे चांसेस है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, चांसेस है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पे कितनी ही रह सकती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि हम जैसे कैंडिडेट से पूछते हैं कि कितने क्वेश्चन किए, तो कभी कभी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जैक्ट सही नहीं बता पाता। वो कभी कभार यहाँ पे जैसे गलत बता देता है, कुछ ज़्यादा बता देता है, कभी कभार कोई कम बता देता है। लेकिन ज़्यादा वाले कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, नंबर ज़्यादा ही बताते हैं, कोई भी कैंडिडेट नंबर कम नहीं बताता है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे आपको वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से मैंने +-5 यहाँ पे पहले ही आप लोगों को बता दिया है। ओबीसी की बात की जाए तो 340 प्लस अगर है तो ओबीसी की आपका सीट यहाँ पे मिल जाएगी। अगर 320 प्लस आपकी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको निश्चित ही मिल जाएगी। एससी की बात की जाए तो 290 प्लस है। फीमेल के लिए कितने होने चाहिए, 270 के प्लस आसपास। एसटी की बात की जाए तो एसटी में 280 प्लस हो, और जो फीमेल है उसके लिए यहाँ पे 260 नंबर चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस से आपको कहीं ना कहीं ओबीसी के पास ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे जैसे 310 है तो यहाँ पे हो सकता है कि 310 और 320 भी यहाँ पे जा सकती है। ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कहीं ना कहीं आसपास ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस की थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा ही चली जाएगी। इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट की भी यहाँ पे लगभग दोनों की सेम ही आपको देखने को मिलेगी। 10 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एमबीसी में आप लोग देख सकते हैं, एमबीसी की भी यहाँ पे 320 या 315 तक यहाँ पे चली जा सकती है, और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे 310 के आसपास यहाँ पे आसानी से चली जाएगी।
तो अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और अगर आप साइंस से स्टूडेंट है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। बाकी जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पे कितनी है। फिर अगर बात की जाए जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है तो उनकी यहाँ पे कट ऑफ कितनी है, तो उनकी कट ऑफ साइंस वालों की तुलना में थोड़ी कम जाएगी, क्योंकि इनमें सीट्स भी ज़्यादा होती है, सीट्स थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी, तो जनरल में अगर आप मेल है तो 340 आसानी से जाएगी। फिर फीमेल है तो 320 के आसपास चली जाएगी। और ओबीसी है तो ओबीसी में आप यहाँ पे 330 प्लस है। फीमेल कैंडिडेट की बात की तो फीमेल में यहाँ पे 310 चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 300 और 320 के बीच में रहेगी। और वही बात है कि इनकी कहीं ना कहीं आसपास ही देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की 290 और 300 के बीच में। और बात की जाए एमबीसी तो एमबीसी यहाँ पे 310 के आसपास है और फीमेल कैंडिडेट की 300 के आसपास आसानी से चली जाएगी। एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो एससी वालों का यहाँ पे 280 नंबर से ज़्यादा है अगर वो मेल कैंडिडेट है। अगर वो महिला है, अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को यहाँ पे 260 नंबर चली जाएगी, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा यहाँ पे स्पेशल आरक्षण भी दिया गया है। और एसटी की बात की जाए तो एसटी में 270 नंबर से ज़्यादा है, 270 प्लस अबव है, तो यहाँ पे श्योर सिलेक्शन है। फीमेल कैंडिडेट 250 के आसपास है, 250 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन के यहाँ पे चांसेस पूरे बन रहे हैं। अब इसमें भी आप लोग +-5 जरूर कर लेना अपनी तरफ से। यहाँ पे जितने नंबर है उसमें +-5 जरूर कर लेना। यहाँ पे एवरेज आप यहाँ पे निकाल लेना कि आप एवरेज देख लेना। जैसे यहाँ पे 340 और 60 का जैसे मान सकते हैं, 350 हम मान सकते हैं, तो उसमें आप लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि 345 हो सकती है। या फिर जो मिनिमम है उसमें भी आप लोग +-5 यहाँ पे कर लेना। बस यही है, 335 और 365 के बीच में भी यहाँ पे जा सकती है। तो इतना यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल सकता है। और वेरिएशन मिलने का मैंने यहाँ पे रीज़न भी बता दिया। ऑफलाइन पेपर होने की वजह से एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बता सकते। अगर यही चीज़ ऑनलाइन होती, जैसे ऑनलाइन पेपर होता, तो वहाँ पे क्या होता है, हम खुद ही यहाँ पे जो इसकी जो आंसर के वो पेपर है वो हम चेक कर पाते हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ इतनी इतनी कट ऑफ यहाँ पे जाएगी। वो खुद से एनालिसिस होता है। अब एक कैंडिडेट एनालिसिस करता है तो कभी कभार वो क्वेश्चन गलत ढूंढ लेता है, कभी कभार वो क्वेश्चन नंबर अपने ज़्यादा बता जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 साल का बता दिया है। अब मैंने क्या किया है, 4 साल वालों के लिए पहले से ही ऑलरेडी एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना। उसमें मैंने पीटीटी वालों का यहाँ पे पहले एक वीडियो डाला है जो कट ऑफ है उसको लेके, तो उसको देख लेना। उसमें मैंने 4 साल वालों के लिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्टेड बताई है कितनी चली जाएगी, तो उसको भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। हो सकता है कि आपको उसमें जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद ज़रूर आएगी अगर आप पीटीटी का आपने अगर पेपर दिया है तो। बाकी ये थी आपके लिए जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई या फिर आपको इसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि इसकी कट ऑफ इतनी जानी चाहिए या फिर नहीं जानी चाहिए, तो आप लोग ये चीज़ लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इतनी इतनी कट ऑफ जाएगी। या फिर आपने अगर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए या कितने नंबर आप लोग के यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये बात भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना ताकि थोड़ा और यहाँ पे क्लैरिफाई हो सके। तो ये थी जानकारी आपके लिए। जानकारी पसंद आई है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।